Hello friends, I am Swarnika Verma, UGC NET educator from SLV classes. Today we are going to learn about research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. But before starting this video, I wanted to say something about my YouTube channel SLV classes. If you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe. And for subscription, hit the bell icon and then you will get the notification related to my latest video. And lastly, follow me on Facebook, Instagram and my Facebook group. Now guys, come to the question. Question 1. Who authored the book Methods in Social Research? So, option Wilkinson, C.R. Kothari, C. Kurlinger and option D. Good and Helt. So, right option होगा option D. Good and Helt authored the Methods in Social Research. Okay. Now come to question 2. Research is an organized and systematic inquiry defined by रिसर्च एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक इंक्वायरी है. ये किसने डिफाइंड किया है? सो ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी पीवी यंग, ऑप्शन सी इमोरी, ऑप्शन डी कर्लिंगर. सो राइट ऑप्शन इज इमोरी. सो इमोरी ने रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक इंक्वायरी को डिफाइंड किया है. ओके गाइज, नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. क्वेश्चन 3. रिसर्च इज अ साइंटिफिक अंडरटेकिंग ओपन्ड बाय. रिसर्च एक साइंटिफिक अंडरटेकिंग है, ये किसने बोला? ऑप्शन ए यंग, ऑप्शन बी कर्लिंगर, ऑप्शन सी कोठारी एंड ऑप्शन डी इमोरी. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए यंग. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन 4. अ सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलोइंग लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग कॉल्ड experiment, observation, deduction और ऑप्शन डी साइंटिफिक मैथड. सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. ओके, सो एक सिस्टम जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में फॉलो करता है लॉजिकल प्रोसेस को रीजनिंग में, वो क्या होता है? साइंटिफिक मैथड होता है. ओके, क्वेश्चन 5. एथिकल न्यूट्रलिटी इज फीचर ऑफ डिडक्शन, साइंटिफिक मैथड, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस. सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी साइंटिफिक मैथड. ओके, एथिकल न्यूट्रलिटी जो है वो किसका फीचर है? साइंटिफिक मैथड का. ओके गाइस, नाउ कम टू क्वेश्चन 6. साइंटिफिक मैथड इज कमिटेड टू ऑब्जेक्टिविटी, एथिक्स, प्रपोजिशंस, न्यूट्रलिटी. सो राइट ऑप्शन इज ऑब्जेक्टिविटी. सो साइंट मैथड किसको कमिट करता है? ऑब्जेक्टिविटी को. ओके गाइस, now guys come to question 7. One of the methods of logical reasoning process is called option A induction, option B deduction, option C research, option D experiment. So right option is induction. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं. इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो एक मेथड है लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस का. ओके, सो इंडक्शन ही है जिसमें लॉजिकल रीजनिंग यूज किया जाता है. ओके, so one of the method of logical reasoning process is called induction. Okay, now question 8. An essential criterion of scientific study is belief, value, objectivity and subjectivity. So right option is option C objectivity. Okay, now guys come to question 9. Reasoning from general to particular is called induction, deduction, observation, एक्सपीरियंस. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी डिडक्शन, यानी रीजनिंग फ्रॉम जनरलाइजेशन टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड डिडक्शन. अगर यहीं पर होता रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल और जनरलाइजेशन, सो उसका आंसर हो जाता इंडक्शन. ओके गाइज, इज कम टू क्वेश्चन 10. डिडक्शन एंड इंडक्शन आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ रीजनिंग स्टेटेड बाय कैरोलिन, पीवी यंग, डेवी जॉन एंड डी इमोरी. So right option is P.V. Young. Deduction and induction are a part of system of reasoning. Reasoning के system का एक part है. कौन? Deduction and induction. ये किसने बोला है, किसने state किया है? P.V. Young ने. Okay guys. So right option is P.V. Young. Okay. Now come to question 11. A system of systematically interrelated concepts, definitions and propositions that are advanced to explain and predict phenomena is facts, values, theory, generalization. So right option is theory.
फिर से देखते क्वेश्चन में बोल रहा है सिस्टम का जो सिस्टमेटिकली इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होता है जिसमें डेफिनेशंस होते हैं, प्रपोजिशन होते हैं, दैट आर एडवांस टू एक्सप्लेन, जिसमें क्या किया जाता है कि एडवांस में एक्सप्लेन किया जाता है एंड प्रेडिक्ट किया जाता है फेनोमेना को। तो क्या बताता है वो, क्या होता है, फैक्ट्स होता है, वैल्यूज होता है, थियोरी होता है या जनरलाइजेशन होता है। तो वो क्या होता है, थियोरी होता है। कैसे, अगर कोई भी चीज़ हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, डेफिनेशंस गिवन होते हैं, प्रपोजिशंस होते हैं जो एडवांस एक्सप्लेन किया जाता है और किसी चीज़ को भी प्रेडिक्ट किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन थियोरी। ओके, नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 12। A system of systematically interrelated concepts, definitions and propositions that are advanced to explain and predict phenomena defined by, ये किसने डिफाइंड किया है, जैक गिब्स, पीवी यंग, ब्लैक, रोज एंड रोल। सो किसने किया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पीवी यंग ने इसको डिफाइन किया है। ओके गाइज, नाउ कम टू क्वेश्चन 13। Theory is a set of systematically related propositions specifying causal relationship among variables, is defined by option A Black James and Champion, option B P.B. Young, option C Emory and option D Gibbs. So right option is option A Black James and Champion. Okay, so question देखते हैं क्या है। Theory is a set of systematically रिलेटेड प्रोपोजिशन स्पेसिफाइंग कैजुअल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। थियरी क्या बताता है, एक सेट ऑफ सिस्टमेटिकली रिलेटेड प्रोपोजिशंस बताता है जिसमें क्या होता है कि कैजुअल रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स में। ओके, सो ये किसने डिफाइंड किया है, ब्लैक, जेम्स एंड चैंपियन ने। नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 14। एम्पिरिकली वेरिफिएबल ऑब्जर्वेशन इज ऑप्शन A theory, option B value, option C fact and option D statement. So right option is option C fact, यानी empirically verifiable observation जो है वो क्या है, fact है एक तरीके का। ओके, now come to question 15. Fact is empirically verifiable observation is defined by, ये जो है empirically वेरीफिएबल ऑब्जर्वेशन ये किसने डिफाइंड किया है, ऑप्शन ए गुड एंड हैट, ऑप्शन बी इमोरी, ऑप्शन सी पीबी यंग, ऑप्शन डी क्लेवर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए गुड एंड हैट ने इसको डिफाइंड किया है। ओके गाइज, नाउ गाइज कम टू क्वेश्चन 16। डैश इज systematically conceptual structure of interrelated elements in some schematic form. Okay, so option A concept, option B variable, option C model, option D facts. So right option is option C model. It means model is systematically conceptual structure of interrelated elements in some schematic form. Okay, so मॉडल क्या है, एक तरीके का सिस्टमेटिकली कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, इंटर रिलेट करता है एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में, स्केमेटिक फॉर्म में। ओके, स्केमेटिक फॉर्म। नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 17। सोशल साइंस डील्स विथ ऑब्जेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ह्यूमन बींग्स। सभी जानते हैं कि सोशल साइंस किससे रिलेटेड होता है, ह्यूमन बींग्स से। ओके, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ह्यूमन बींग्स। सोशल साइंस डील्स विथ ह्यूमन बींग। नाउ कम टू क्वेश्चन 18। साइंस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, ऑप्शन ए natural and social, option B natural and physical, option C physical and mental, option D social and physical. So right option is option A natural and social. Okay, so science is broadly divided into natural and social. Now guys come to question 19. Social science try to explain dash between human activities and natural laws governing them. Option A causal connection, option B reason, option C interaction, option D objectives. So right option is option A causal connection. क्वेश्चन फिर से देखते हैं। सोशल साइंस ट्राई करता है एक्सप्लेन करने का डैश बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचुरल लॉज गवर्निंग दैम, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल लॉ जो गवर्न किया जाता है उसके बीच में वो क्या ट्राई करने का, एक्सप्लेन करने का कोशिश करता है, कैजुअल कनेक्शंस। क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है और नेचुरल लॉज जो होता है जो गवर्न किया जाता है उसके बीच में सोशल साइंस एक तरीके का कनेक्शन एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी कैजुअल कनेक्शन।
Now, guys, come to question 20. Social science research dash problems. So, explain. Option B, diagnosis. Option C, recommend. Option D, formulate. So, right option is option B, diagnosis. सो सोशल साइंस रिसर्च क्या करता है, प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करता है, उसको जांचता है कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, कहाँ से प्रॉब्लम अराइज किया जा रहा है. ओके, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डायग्नोसिस. Thank you. If you like my video, please like, share, comment and subscribe, and follow me on Instagram, Facebook page and Facebook. Okay.